दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं नगर निगम बल्लभगढ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ह्यूमनिटी लॉ एसोसिएशन और गो सेवक शिवा दहिया द्वारा। क्यों किया जा रहा है इसके बारे में जानेंगे। ह्यूमनिटी लॉ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ राज सिंह जी। राज सिंह जी, आप यहाँ पिछले 3 दिन से धरना दे रहे हैं, क्या कारण है आप यहाँ बैठे हैं? आज चौथा दिन हो गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हमारी संस्था का जो नाम है वो स्पष्ट करता है, ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन। अगर इसे हिंदी में कहो तो मानवता विधि संघ। और जो संस्कृत है उसमें बोलोगे तो उसमें बोलोगे मनुष्यता धर्म का संघ। हमें लोगों को अवगत कराना है कि विधि क्या होती है, धर्म क्या होता है और लॉ क्या होता है। ये जो शब्दों में भाषाओं में बिखर जाते हैं या फिर उनमें गुमराह हो जाते हैं, तो उनमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनको समझते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन जो ये धरना प्रदर्शन है ये किस लिए है? वो मैं बता रहा हूँ, और इसी का ये पार्ट है कि लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है पिछले कई दशकों से हमारे बल्लभगढ़ में। तो मैं लगातार देख रहा हूँ, बाकी तो बाद में हम मुद्दे पर बात करते रहेंगे। तो यहाँ की जैसे हम बात करें, मोहना सड़क हो, चाहे तिगाम सड़क हो, चाहे मेन मार्केट हो, चाहे कोई सी भी सड़क लगा लो, यहाँ पे लगभग सैकड़ों से भी ज़्यादा गांवों को जोड़ती हैं और सैकड़ों से ज़्यादा गांवों से लोग यहाँ पे आते हैं। बस अड्डे पे भी आते हैं, रेलवे स्टेशन भी है, मंडी भी है, अनाज मंडी और मार्केट भी है, और सेक्टर्स के भी लोगों को कनेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है, आईएमटी जो ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से अब नया बना है उसको भी कनेक्ट करती हैं। वहाँ पे क्या है कि 2 मिनट की जो रास्ते की दूरी है, उसको तय करने में लगभग आधे घंटे तक का समय लग जाता है, और कई बार तो उसमें ट्रैफिक में फंसने की वजह से और ज़्यादा भी समय लगता है। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे सामने वो यही है कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो जागरूक नहीं है। उस वजह से वो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। अब हमने भी जैसे लोगों को जागरूक करना स्टार्ट करा है, तो वो कहते हैं जी इसमें दुश्मनी हमारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक कारण हमें नज़र आता है कि पुलिस का ढीला रवैया और प्रशासन का ढीला रवैया। वो जो उस पे जो भी दरखास्त देता, कंप्लेन करता, उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनको आपस में लड़ा देते हैं कि जी आपस में लड़ते रहो और हमें बैठा रहने दो। तो वो कुछ काम ही नहीं करना चाहते। तो इस चीज़ को देखते हुए और हमने देखा कि नगर निगम बिल्कुल भी निठल्ला हो चुका है, कुछ भी काम नहीं करता है। जो अधिकारों जो लोगों के अधिकार हैं उनका हनन कर रहा है, लगातार हनन कर रहा है। एक तरीके से ये हत्यारा बन चुका है लोगों के अधिकारों का, और लगातार हत्याएं कर रहा है। चाहे, और दूसरी बात, ये गायों के भी अधिकारों की हत्या करने में लगा हुआ है। गायों का जो भी अधिकार है उन गायों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो बेसहारा बेचारी गाँव पर जो सड़कों पर घूमने के लिए बेबस हैं और कूड़ा करकट खाने के लिए बेबस हैं। लेकिन समय समय पर देखा गया है नगर निगम बाजारों के अंदर अपनी कार्रवाई करता है, सामान भी हटवाता है, चालान भी करता है। उस पे देखो क्या जी, कहेंगे आप? उसके लिए हमें बताया गया है, मार्केट वालों ने भी बताया है कि ये हफ्ता वसूली करने के लिए ये ड्रामाबाजी करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। अगर ऐसा ये काम कर रहे होते तो क्राइम ही नहीं बढ़ता। क्राइम जो भी पैदा करने वाली गतिविधियां हैं उन पे तो कोई भी काम नहीं करता है, चाहे पुलिस हो या फिर नगर निगम हो, कोई काम नहीं करता है। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर धरने पर मौजूद हैं पत्रकार एस राठौर। राठौर साहब, आज आपके धरने का चौथा दिन है। आपकी नगर निगम द्वारा आपका कोई अधिकारी आपसे मिला, आपसे कोई बात हुई, या आपको इन 4 दिन में ऐसा महसूस हुआ कि इस धरने का असर नगर निगम के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर हो रहा है? बल्लभगढ़ नगर निगम का चार्ज, ज्वाइंट कमिश्नर का चार्ज अभी प्रशांत अटकान जी के पास आया। और एक ये कहेंगे हम चांस की बात है कि 6 तारीख को ही उनके पास ये चार्ज आया और 6 तारीख को ही हमने धरना आरंभ किया। अभी कल की ही मीडिया रिपोर्ट्स हैं। 8 तारीख को मीडिया ने जब इनसे पूछना चाहा कि ये जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो प्रशांत अटकान जी का ऑफ द कैमरा ये बयान था कि उन्हें पता ही नहीं कि ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। जब हम उनके प्रीमिसेस में बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पे ही है सामने उनका ऑफिस। उन्हें जब इतना, 30 मीटर ही होगा, जब उन्हें इतनी दूर का नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि प्रशांत अटकान जी
बल्लभगढ़ को संभाल पाएंगे। तो सबसे पहले उनकी जो कार्यकुशलता है उसके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ इसी बात को लेकर। दूसरी बात, जब भी कोई अधिकारी किसी भी नए चार्ज को संभालता है, कहीं भी ट्रांसफर होकर आता है, तो क्या वो सबसे पहले आने के बाद ये मीटिंग नहीं करता अपने अधिकारियों के साथ कि फिलहाल शहर की जो स्थिति है वो उसके बारे में मुझे अवगत कराया जाए? क्या उन्हें शहर पूरा विजिट नहीं करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि शहर को विजिट करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि नगर निगम कहाँ कहाँ पर कोताही बरत रहा है? और नगर निगम, मुझे लगता नहीं कि नगर निगम का काम करने के लिए यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी आते हैं। नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो सुबह ये दिमाग में सोच लेकर आते होंगे कि आज हमें शाम तक कितने पैसे कलेक्ट करने हैं, जिसके चलते नगर निगम के अधिकारी हमारे इस धरने का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। धरने का फायदा कैसे उठाना चाह रहे हैं? यहाँ से गए, सामान उठाया और ले आए। सामान को ये छोड़ते भी हैं, पैसा लेके छोड़ते हैं, पर जहाँ पहले 500 रुपये लेकर सामान को छोड़ते होंगे, हो सकता है अब 2000 रुपये लेके सामान को छोड़ते होंगे। लेकिन राठौर साहब, ये तो एक प्रक्रिया है, इसके अंदर 500 रुपए का चालान होता है भाई, अगर कोई सामान उठाया है। एक ही ट्रक सामान बल्लभगढ़ के अंदर अतिक्रमण के रूप में बाहर रखा हुआ था। कल की डेट में सिर्फ मात्र एक ट्रक सामान आया है। क्या एक ही ट्रक सामान बाहर है बाजारों के अंदर, मुख्य सड़कों के ऊपर? ये सब लीपापोती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर हम बात करें इस समस्या को जड़ से मिटाने की, तो इन्हें सामान उठाने के साथ साथ उन लोगों की लिस्ट भी बनानी चाहिए कि किस व्यक्ति की किस दुकान का सामान उठा के लाए, उसका नाम एड्रेस भी लिखना चाहिए। और उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 283 के तहत सरकारी रास्ते में बाधा पहुंचाने के जुर्म में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस तरह से मुकदमे दर्ज होंगे तो अपराधी जो बार बार अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगेगी। पर अभी अपराधी अपराध करते जा रहे हैं, नगर निगम उनका सामान ला के यहाँ रखता जा रहा है, वो चालान कटवा के वापस अपना सामान ले जाते हैं, फिर दोबारा से व्यवस्था वही, सड़क से अतिक्रमण नहीं हटा। नगर निगम का बाजारों में से सामान उठा के लाने के पीछे क्या कारण होता है? चालान, या फिर उस समस्या से निजात दिलवाना। सरकार ने चालान प्रक्रिया इसीलिए की कि वो व्यक्ति दोबारा से वो जुर्म ना करे। अगर कर भी रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि ये रिपीटेड ऑफेंडर है। दूसरा, हमारी जो मुख्य मांग है, एक तो बल्लभगढ़ को अतिक्रमण मुक्त करवाना, दूसरा मुख्य मांग है कि जो गोवंश सड़कों पर आज बेसहारा विवश होकर घूम रहे हैं उन गोवंशों को सरकारी गौशालाओं में पहुंचाया जाए, या फिर जो गौशालाएं सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं वहां पहुंचाया जाए। अब तो मुझे ये भी शंका होने लगी है कि नगर निगम के अधिकारी और तस्कर ये दोनों मिले हुए हैं। नगर निगम का काम है कि गौशालाओं तक गायों को पहुंचाया जाए, पर वो काम कर नहीं रही है, जानबूझकर नहीं कर रही है, लापरवाही से नहीं कर रही है। वो खुला न्योता दे रही है तस्करों को कि आओ और हमारी गौ माता को तस्करी के लिए ले जाओ। जो भी बल्लभगढ़ के अंदर तस्करी हो रही है गौ माता की, उसके लिए तस्करों के साथ साथ मैं नगर निगम के अधिकारियों को भी दोषी मानता हूँ। राठौर साहब, ये जो अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण की बात आती है, चलो ठीक है, दुकानों के बाहर सामान रखा गया है, लेकिन बाहर सामान रखने वाले कुछ रेडी वाले भी हैं। क्या इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि इनका बेरोजगार भी ना हटे और जो जाम की समस्या है वो भी खत्म हो जाए? इनके लिए व्यवस्था होनी भी चाहिए, व्यवस्था है भी, पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। नगर निगम ने एक व्यवस्था बनाई कि हर वार्ड के अंदर एक वेंडिंग जोन बनाया जाए, उसके ड्रा भी हुए, रेहड़ी पटरी वालों को जो है वहाँ पे अलॉट भी जगह की गई कि आप यहाँ पर टेम्परेरी अपनी दुकान लगा सकते हो। पर वो जो जगह दी गई, उस जगह को लेकर रेहड़ी पटरी वाले कहते हैं जी यहाँ ग्राहक नहीं आता। तो मैं रेहड़ी पटरी वाले मेरे भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वो भी हमारे साथ इस धरने पर बैठें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम उनके भी साथ हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी का व्यापार खत्म हो, किसी गरीब के साथ अत्याचार हो। वो लोग भी हमारे साथ धरने पर बैठे और हम उनके साथ मिलकर ये आवाज़ उठाएंगे कि इन लोगों को उचित ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर ग्राहक इजीली पहुँच सके और इनका जो व्यापार है वो चल सके, इनके भी बच्चे पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, हमारे साथ इसी धरने पर मौजूद है शिवा दहिया जी, जो गोरक्षक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शिवा जी, अभी राठौर जी आरोप लगाते हैं बहुत बड़ा। वो कहते हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है जो गोरक्षक बाहर रोड पर खुला घूम रहा है, जिसे कि आवारा जानवर की भी लोगों द्वारा संज्ञा दी जाती है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं तस्करों के साथ निगम अधिकारी भी लिप्त है गोवंश को सड़क से ना हटाने पर। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल मिले हुए हैं ये। क्योंकि गौ तस्करी रात को ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा लो
अपना शहर बल्लभगढ़ इतना बड़ा शहर है और इसमें कम से कम भी ना तो 4 से 5 गाड़ियां गौ तस्करों की डेली भर के जाती हैं। अगर नगर निगम इन सभी गौवंशों को, सभी गौ माताओं को गौशाला पहुंचा देता है तो गौ तस्करी तो वैसे ही अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन ये काम भी नहीं कर सकते। और इनको कितनी बार हमने बोला भी है, भाई कचरे के ढेर पर गौ माताएं बैठती हैं और नंदी महाराज भी बहुत बैठते हैं, और नाले के बिल्कुल साथ में वो कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहां पर वो लड़ते हैं आपस में कचरा खाते हुए, नाले में गिर जाते हैं। उनकी कंप्लेंट भी हमने इनको लिखित रूप में दी हुई है। अभी भी 2 दिन पहले की घटना है शायद, जहां तक मेरा ख्याल है भीकम कॉलोनी की शायद घटना है। एक आदमी को सांड द्वारा इतनी जोर के हिट किया था कि वो आज सर्वोदय में सीरियस हालत में। बिल्कुल, ये 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख को वहाँ दो नंदी महाराज लड़ रहे थे और उनकी चपेट में वो आदमी आ गए। उनको चोट लगी है, वो बहुत ज्यादा घायल हैं और शायद क्यूआरजी में उनका इलाज भी चल रहा है। तो उसका भी तो नगर निगम ही जिम्मेदार है। क्यों छोड़े हुए हैं उन गोवंश बाहर, उनको गौशाला क्यों नहीं भिजवाते ये। और आने वाले समय में जैसे कि आपके धरने को 4 दिन हो गए हैं, अभी आप लोगों का कहना है अभी हमारी किसी ने जानकारी भी नहीं ली है निगम अधिकारियों में। आने वाले समय में अगर आपका धरना ऐसे ही चलता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नगर निगम की नहीं आती है तो आगे आपका क्या रुख होगा? ये सोमवार को हमारे धरने को 7 दिन हो जाएंगे। अगर सोमवार तक नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता है तो 8वें दिन हम इस धरने को भूख हड़ताल में बदल देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर छिबा दैया जी ने कहा कि अगर इस धरने को सोमवार को हमारे 7 दिन पूरे हो जाते हैं, 7 दिन तक हमारी कोई खबर या हम कोई प्रतिक्रिया नगर निगम नहीं देता है तो 8 तारीख से इस धरने को भूख हड़ताल में बदल दिया जाएगा। आने वाले समय में देखते हैं नगर नगर निगम अधिकारी कर्मचारी क्या रुख अपनाते हैं और ये धरना किस ओर जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।